किसान एकता, किसान एकता। इसमें डिफरेंस हो जाएगा। इस टाइम मेरी मौजूदगी संभल जिले के हिसामपुर गांव में है। वो और BRSS के जो कार्यकर्ता हैं एक अपना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और कुछ मांगों को लेकर यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। मैं पहले अपने कैमरामैन पर्सन से चाहूँगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत जितने भी कार्यकर्ता हैं शांतिपूर्वक कामिंदर चौधरी को यानी कि जिलाध्यक्ष को सुन रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ इन्होंने एक बैठक की है और ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनकी क्या क्या मांगे हैं, किन किन मांगों को लेकर यहाँ प्रचार प्रसार इनका किया जा रहा है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। कामिंदर चौधरी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आज हिसामपुर में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर आप किसानों के बीच बैठे हैं, क्या क्या आप इनकी समस्या है? धन्यवाद। चौधरी कामिंदर सिंह, जिलाध्यक्ष संभल, भारतीय किसान BRSS, भारत राष्ट्रीय सेवक संघ से। आज संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जनपद संभल के ब्लॉक संभल अंतर्गत ग्राम हिसामपुर में जन जागरण अभियान के तहत आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, सरकार द्वारा एक योजना दी गई है, एक मुफ्त समाधान योजना, जो कि बिल्कुल एक तरह से अव्यावहारिक है, जिसमें आधे से ज़्यादा उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ साथ बिजली मीटर, आधे से ज़्यादा बिजली मीटर गलत बिल निकालकर उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज का जो सबसे बड़ा ये बैठक का मुद्दा है वो है राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड में पात्रों के नाम काट दिए गए हैं और अपात्र उसका लाभ ले रहे हैं। और उसके साथ साथ आज की इस बैठक में आने वाले कार्यक्रमों को लेकर पूरे तरीके से रणनीति बनाई गई है, जिसको लेकर जनपद संभल में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाए। अच्छा, बिजली विभाग की अगर बात की जाए, आपके पड़ोस के ही गांव में बिजली घर है, लखोरी बिजली घर में सबसे ज़्यादा जो चेकिंग किया जाता है शामपुर, चमरुआ, कैसेरू में किया जाता है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, जो बिजली उपभोक्ता है, मीटर उपभोक्ता है, उनका खून चूसने का काम करते हैं। रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उनका जो रातों को बिजली जो चेकिंग की जाती है और तार काटने का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। हमारे गरीब किसान का, मजदूर का विद्युत अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से उनके मीटरों की वीडियो बनाकर, तारों की वीडियो बनाकर उन पे मुकदमे लिखवाने का डर दिखाकर उनसे अवैध वसूली की जाती है, जो निराधार गलत है। अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि अगर कोई किसान अपने घर के अंदर अगर मिट्टी डालना चाहता है, क्या उसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ेगी? जो आसपास के जो क्षेत्र हैं या पुलिस चौकी हैं, जो किसान हैं उनको परेशान करती है? बिल्कुल, अगर हमारा किसान अपने खेत से अपने पशुओं के लिए, घर के लिए ट्राली मिट्टी भी लाता है, टिपलर से, ट्राली से, तो उसको खनन बताकर उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो भूमाफिया जो अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद भी शरण देने का काम किया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अच्छा, जैसे कि खनन माफियाओं की अगर बात की जाए, तो खनन माफिया लंबे समय से रातों को दिन में खनन करने का काम करते हैं। तो अगर कोई पत्रकार साथी या कोई व्यक्ति अगर उनसे पूछता है कि आप लंबे समय से खनन कर रहे हो, रात में भी खनन कर रहे हो, कहते हैं कि वो हमें परमिशन, खनन अधिकारी से परमिशन ली है, क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है खनन करने के लिए, कोई खनन अधिकारी उनको परमिशन देता है? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है, सरकार द्वारा कोई ऐसी परमिशन नहीं दी जाती है जिससे कि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से खनन कर सके। लेकिन फिर भी परमिशन के आड़ में भ्रष्टाचार फैलाने के साथ साथ ये गलत तरीके से खनन किया जाता है, जिसकी आड़ में हमारा गरीब किसान भी पिसता है। रही बात समर्थन की, हम पत्रकार साथियों का, क्योंकि हमारा संगठन शासन प्रशासन के लोगों से जुड़ा है, 600 से ज़्यादा IAS, PCS, IPS अफसर्स पूरे भारत देश के इस संगठन से जुड़े हैं। और जो आपने बात रखी पत्रकार वाली, पत्रकार भाई उनसे पूछते हैं, तो इस बात का मैं आपको समर्थन करूंगा कि वो अपने बचाव के लिए यही बात लाते हैं कि हमारे पास परमिशन है, जो कि परमिशन होती नहीं है। अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा किसानों का जो है खून चूसा जा रहा है। अगर किसान अपना कोई किसी भी काम कराने जाता है, चाहे किसी भी विभाग का काम हो या किसी भी लेवल का काम हो, तो सबसे ज़्यादा किसानों को परेशान किया जाता है। जो अधिकारी है और वहाँ के कर्मचारी हैं, किसानों का जो है खून चूसने का काम करते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, सरकार डबल इंजन की सरकार किसान को, गरीब को, मजदूर को और मजलूम को तमाम योजनाएं दे रही है, लेकिन जनपद स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के कारण, कर्मचारियों की लापरवाही के कारण और मनमानी के कारण किसान को, मजदूर को, मजलूम को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तहसील में भ्रष्टाचार होने के कारण वारिसान दर्ज कराने में और तमाम प्रमाण पत्र दर्ज कराने में
बनवाने में किसान को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छा, बिजली विभाग की अगर बात की जाए, जैसे मान लो किसी उपभोक्ता पे बिल है या उस पर 2-4 हज़ार रुपये का बिल है, देखा जाता है जो यानी कि जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के उसका मीटर उतार के ले जाते हैं, तो ये लीगल है या अनलीगल है? देखिए मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, अगर किसी उपभोक्ता के पास बिजली का अधिक बिल बकाया है तो बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मनमानी करते हुए उसकी आड़ में जिसका 2-4 हज़ार रुपये बिजली बिल बकाया होता है उस गरीब का भी मीटर उखाड़ने का काम करते हैं, जो सरासर गलत है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जैसे किसी का अगर कनेक्शन है और उस पर बिजली बिल है, उसका मीटर उतार के ले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है राजनीति के तहत और अपने स्वार्थ के तहत उसको जो है ये कह देते हैं कि आप बिजली जो है चोरी से चला रहे हैं, आपका कनेक्शन नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देखने में कई बार ये भी आया है किसान के नाम पर 2-2, 3-3 कनेक्शन कर दिए गए, जबकि वो गलत है। किसान अपना समय से बिल जमा करता है, उसके बावजूद भी उस पर डुप्लीकेट बिल बनवाकर 2-2 कनेक्शन दिखाकर उसे दबाने के साथ साथ अवैध वसूली का काम किया जाता है, जिसको लेकर हमारा संगठन पुरजोर विरोध करता है। अच्छा, आपकी जो समस्या है, आपका आज ये शामपुर में एक संवाद चल रहा है, मीटिंग चल रही है, इसके माध्यम से आप संदेश देना चाह रहे हैं, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी संगठन की? देखिए, समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो अगली रणनीति तैयार है। उसके साथ साथ बड़े स्तर पर जनपद संभल में जिला स्तर पर तीव्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। देखिए, जैसा कि कामेंद्र चौधरी जी ने बताया, हम अपनी समस्याओं को लेकर आज हमारा एक संवाद है, पूरी मीटिंग यहाँ की जा रही है। शामपुर में बहुत कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और इनको सुन रहे हैं और अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार के जो आरोप है ये लगातार लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो किसान का जो खून चूसा जाता है, अगर अधिकारियों ने किसानों का जो खून चूसना बंद नहीं किया और उनके साथ इंसाफ नहीं किया तो इनकी जो अगली जो कार्रवाई है, धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन भी इनके द्वारा देखना मिलेगा। कुलदीप कुमार कैमरामैन के साथ अंसार मलिक, 4TV9 भारत वर्ष, अंसार मलिक।